कभी सोचा है कि भविष्य में क्या होने वाला है? एक ऐसे समय की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जहां बहुत कठिनाइयां होंगी, लेकिन साथ ही एक ऐसा समय जब दो दिव्य गवाह मंच पर कदम रखेंगे जो सात तुरहियों की भव्य सिंफनी का हिस्सा है। ये कहानी शुरू होती है जॉन के साथ, जो भगवान का एक विनम्र सेवक है। उसे भगवान के मंदिर, वेदी और वहां पू वर्शिप करने वालों को मापने के लिए कहा जाता है। ये मापने का कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्य है जो अपने लोगों पर भगवान की सुरक्षा की तस्वीर है। फिर भी उसे बाहरी आंगन को मापने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह 3.5 साल तक राष्ट्रों द्वारा रौंदे जाने के लिए नियत है। यह डैनियल की एक भविष्यवाणी से जुड़ता है, जो बहुत दुख भरे भविष्य की एक झलक प्रदान करता है। इस क्लेश के बीच दो गवाह सामने आते हैं। टाट पहने हुए वे यरूशलेम में खड़े हैं और 3.5 साल तक बुरे कामों और अनैतिकता के पापों के खिलाफ प्रचार करते हैं। उनके शब्द आग की तरह जलते हैं। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, उसे भस्म कर देते हैं। वे प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं और पृथ्वी पर आपदाएं ला सकते हैं। वे भगवान के क्रोध और दया दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों से यीशु मसीह के माध्यम से पश्चाताप करने और क्षमा मांगने का आग्रह करते हैं। इस अवधि के अंत में उस जानवर को जो अथाह कुंड से निकला था, दो गवाहों पर काबू पाने और उन्हें मारने की अनुमति दी जाती है। उनके शरीर 3.5 दिन तक यरूशलेम की सड़कों पर बिना दफनाए पड़े रहते हैं। यह नजारा उन लोगों के बीच उत्सव और खुशी की चिंगारी जगाता है जो उनके निरंतर उपदेश से थके हुए थे। उपहारों का आदान प्रदान होता है और इन दो भविष्य वक्ताओं के निधन पर पूरी पृथ्वी पर खुशी फैल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 3.5 दिन बाद उन दो गवाहों में जान लौट आती है। वे खड़े हो जाते हैं, जिससे उन सभी को आतंकित कर देते हैं जो पहले उनकी मृत्यु पर आनंदित हो रहे थे। स्वर्ग से एक आवाज उन्हें पुकारती है, यहां ऊपर आओ। और इसलिए वे एक बादल में स्वर्ग पर असेंड हो जाते हैं, जबकि उनके दुश्मन विस्मय में देखते रहते हैं। उसी समय एक विनाशकारी भूकंप आता है जो यरूशलेम के 10वें हिस्से को नष्ट कर देता है। 7,000 लोग मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वे डर से भर जाते हैं। यह कहानी जो ईश्वरीय हस्तक्षेप से भरी है, भविष्यवाणी और पश्चाताप की अथक खोज, भगवान के धैर्य और दया की एक विशद तस्वीर पेश करती है। न्याय और क्लेशों के बावजूद वह मुक्ति के अवसर प्रदान करते हैं। आखिरी समय में भी प्रचारकों को भेजते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा पश्चाताप और मोक्ष का अवसर होता है।